मासूम थी। दुश्मनी और रंजिश क्या होती है उससे इनके मतलब तो दूर, इन लफ्जों का भी कुछ अता पता नहीं था। लेकिन न जाने कातिल की उससे क्या दुश्मनी थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया। उस मासूम को मौत भी ऐसी दी गई कि सुनने भर से ही रूह कांपने लगती है। लेकिन जब मासूम के कातिल का चेहरा सामने आया तो पूरा शहर सन्न रह गया। ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि ना तो हम इन्हें आपको दिखा सकते हैं और ना ही इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। लिहाजा तस्वीरों को धुंधला किया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में जो गुनाह कैद है उसे सुनकर आपकी रूह थर्रा उठेगी। ये एक मासूम के बेजान जिस्म की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में मासूम का सर उसके था से जुदा है। एक मासूम की सर कटी लाश। ये लाश है 5 साल की मासूम नंदिनी की। कत्ल किया गया है, लेकिन इसे आखिरी वक्त तक मालूम नहीं था कि इसका गुनाह आखिर क्या है। झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले कुशवाहा दास के परिवार की ये तस्वीर कुछ दिन पहले ली गई थी। इस तस्वीर में पूरा परिवार हंसता खेलता नजर आ रहा है, बेहद खुश। इस तस्वीर में मासूम नंदिनी भी खड़ी है। और एक बात, इस तस्वीर में वो शख्स भी मौजूद है जिसने इस मासूम की गर्दन को उसके धड़ से जुदा करने का गुनाह अंजाम दिया है। इस तस्वीर में कैद आखिर वो कौन शख्स है जिसने मासूम नंदिनी को इतनी बेरहमी से कत्ल किया है? आखिर वो क्या वजह है जिसने नंदिनी से उसकी जिंदगी छीन ली? ये चंद सवाल आपके जहन में बार बार उठ रहे होंगे। दिल और दिमाग के बीच में एक जद्दोजहद चल रही होगी। अगर इस तस्वीर में सिर्फ नंदिनी का परिवार खड़ा है तो इनमें से वो कौन है जिसने इस बेगुनाह मासूम का सर धड़ से जुदा कर दिया? तो जरा आप दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि जो सच हम आपके बरक्स रखने जा रहे हैं उसे जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई खून के रिश्तों के कुछ मायने भी होते हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा इस परिवार का मुखिया ही मासूम नंदिनी का हत्यारा है। यही है वो बेरहम कातिल जिसने नंदिनी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। और जिस मासूम नंदिनी की ये सरकटी लाश पड़ी है उसका हत्यारा रिश्ते में उसका सगा बाप लगता है। जी हाँ, नंदिनी का कातिल है उसका बाप कुशवाहा दास। अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल करते हुए ना तो इस जालिम बाप के हाथ कांपे और ना इसका कलेजा थर्राया, क्योंकि इसके दिमाग पर एक फितूर सवार था। आखिर क्यों एक बाप ने अपनी लाडली बेटी की गर्दन धड़ से जुदा कर दी? वो कौन सा फितूर था जिसने एक बाप को बेरहम कातिल बना दिया? मृत्युंजय, दुमका, इंडिया न्यूज। एक मासूम का कत्ल हुआ था और पुलिसिया तफ्तीश में कातिल के तौर पर बच्ची के पिता का नाम सामने आया। जी हां, एक बाप ही बन गया था जल्लाद। लेकिन एक बाप ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्यों किया? क्यों एक बाप ने अपनी ही बेटी को मार डाला? तो इसके पीछे छिपी है अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। जिसने पैदा किया उसने ही कत्ल कर दिया, जिसे जिंदगी दी उसने ही टुकड़े कर दिए। क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? हमारा ये सवाल उन लोगों से है जो कुछ ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन हकीकत इस दावे से कोसों दूर है। जादू टोना और अंधविश्वास, ये वो चंद अल्फाज हैं जो इस दावे को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मासूम नंदिनी भी इन्हीं चंद अल्फाजों का शिकार बन गई। जो बाप नंदिनी को इस दुनिया में लाया था उसी बाप ने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वाकया झारखंड के दुमका इलाके के भादवारी गांव का है। कुशवाहा दास का 4 बेटियों का भरा पूरा परिवार था।
पिछले कुछ दिनों से पुष्पा दास बीमार चल रहा था। पुष्पा ने गांव के डॉक्टर्स को कई बार दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा और आखिरकार उसने वो कदम उठाया जिसने उसे एक बाप से कातिल बना दिया। अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए उसने एक ओझा का सहारा लिया। गुरुवार की रात जब पुष्पा की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी तो वही ओझा उससे मिलने घर आया था। पुष्पा को कुछ समझाकर ओझा वहां से चला गया, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। ओझा के बताए मुताबिक पुष्पा दास ने बिस्किट का लालच देकर नंदिनी को अपने पास बुलाया और उसे घर के एक अंधेरे कमरे में ले गया और कुदाल से नंदिनी का सर धड़ से जुदा कर दिया। जब वो काटी निकल तो खून कहाँ से निकल रही है तो तब आयल छो बाजार था मैं देखल को माया हला कर लो सब पूरा। घर में मौजूद नंदिनी की लाश सबसे पहले गांव वालों ने देखी। फौरन इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुष्पा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटी की हत्या का पुष्पा को अफसोस जरूर है, लेकिन बकौल पुष्पा घटना के वक्त उसके सर पर देवी शक्ति सवार हो गई थी। पता नहीं कोई सवार हो तो तभी पता लगा था। कौन सवार हुआ था पता नहीं। अरे बटन तो काली भगवती को सवार है, काली भगवती को सवार हो। कौन चीज से काट ले कोदार से। पुलिस ने पुष्पा दास को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन ओझा को गिरफ्तार करने के लिए आला अधिकारियों की इजाजत का इंतजार कर रही है। कल इसका ससुर सुनते हैं कि सरैयाहाट का रहने वाला है किसी गांव का, वो आया था कोई ओझा के लेकर के और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। और उसके बाद ही की घटना है कि ओझा क्या बताया, इसको क्या दिमाग में डाला कि क्यों इसको मारा, अभी मामला मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। ओझा तो आगे के अनुसंधान का विषय है। वरीय पदाधिकारी अगर आदेश देंगे कि ओझा को पकड़िए, खोजिए कौन ओझा आया था, क्या है। वो विश्वास जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, अंधविश्वास बन जाता है। इस इलाके में अंधविश्वास के फेर में उलझकर बलि देने का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अंधविश्वास एक बाप पर इतना हावी भी हो सकता है कि उससे अपनी ही बेटी की बलि दिलवा दे। ये हकीकत वाकई थर्रा देने वाली है। मृत्युंजय तुमका, इंडिया न्यूज। सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।